एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड आज के वीडियो में हम नया टॉपिक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिसर्च एजुकेशन। तो टुडे विल लर्न अबाउट एजुकेशनल रिसर्च। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ रिसर्च एंड वी विल सी द डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड डेफिनेशन। ओके, सो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो रिसर्च है वो क्या है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो एक प्रकार की डिस्कवरी है, यानी कि एक शोध है जिसको करके हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। ठीक है, तो रिसर्च इज़ द वॉयग ऑफ डिस्कवरी। इट इज़ अ क्वेस्ट ऑफ आंसर टू अनसॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि इनसे हमें जो अनसॉल्व जो क्वेश्चन है उसके आंसर मिलेंगे। Research may be defined as the application of the scientific method in study of problems, यानी कि जो रिसर्च है वो एक साइंटिफिक मेथड है। यानी कि रिसर्च ऐसे ही मैं बोल दूँ और मैं ऐसे बोल दूँ कि आपको इसके बारे में आज पढ़ के आना और आप खुद से कुछ भी लिख सकते हो और बोल सकते हो। बट रिसर्च इज़ साइंटिफिक एंड उसमें सब जो साइंस के हिसाब से जाएगा और सब सिस्टमेटिक होगा। ठीक है, वो एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, तो अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि द टर्म रिसर्च इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड री एंड सर्च। तो री यानी फिर सर्च यानी कि खोजना। ठीक है, तो फिर से कोई किसी चीज़ की खोज करना, तो रिसर्च। और इसमें हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, रिसर्च इज़ अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स एंड इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। यानी कि ये एक साइंटिफिक डिस्कवरी है, मेथड है और ये एक इन्वेस्टिगेशन है और इसमें हम कोई भी सब्जेक्ट और किसी पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मोरे, रिसर्च इज़ अ सिस्टमाइज एफर्ट टू गेन नॉलेज। यानी रिसर्च एक सिस्टमाइज मेथड है कि कुछ भी जो चीज़ है उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करने का। ठीक है, तो अब हम एजुकेशन जो है एजुकेशनल रिसर्च उसको देखते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द इवेंट्स विथ विच द एजुकेटर्स आर कंसर्न ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस आर बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ प्यूपिल्स एंड पर्टिकुलरली दोज टू लर्न थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेस। यानी कि जो एजुकेशन में रिसर्च है वो ऐसे वर्क करेगा कि रिसर्च है उसको हम ला के एजुकेशन को हम अच्छा कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जिसमें हम नए प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके हम बच्चों को नया ज्ञान स्किल वो हम दे सके। इसके लिए एजुकेशन में रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मोली, education research is the systematic application of scientific method to solve educational problems। फिर विटने ने दूसरी डेफिनेशन दी है, एजुकेशनल रिसर्च aims at finding out solution of educational problems by using scientific philosophical method। फिर मोनरे ने एक स्टेटमेंट और डेफिनेशन दी है कि द फाइनल पर्पस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज़ टू असर्टन प्रिंसिपल एंड डेवलप प्रोसीजर इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी रिसर्च का एक काम ऐसा ही रहेगा कि रिसर्च के थ्रू हम बच्चों को कुछ भी हम सिखा सकते हैं और कोई चीज़ की हम उनको नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं रिसर्च के। तो इट इज़ हाईली पर्पसफुल, यानी कि जो रिसर्च है उसका पर्पस रहता है और ये सारी चीज़ें हैं उनको हम देख के कर सकते हैं। ठीक है, इट अटेम्प्ट टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम, यानी कि जो एजुकेशनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई करेगी। एंड इट बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और empirical evidence. It involves gathering new data from primary to first hand source or using existing data for new purpose। फिर it attempts to organize data qualitatively and quantitative to arrive at statistical inferences। It deal with the educational program regarding to students and teacher as well।
It emphasizes the development of generalization principles or theories which will help in understanding prediction and control. It demands subjective interpretation and deductive reasoning in some cases. It discovers new facts in new perspective. It gathers new knowledge. ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम देखते हैं कि नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च है उसकी क्या है। द इम्पोर्टेंस एंड नीड फॉर रिसर्च इन एजुकेशन वॉज एक्नोलेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशनल पॉलिसी इन 1913, बट इट वॉज ओनली independent in 1947 that planned a systematic effort was made to promote educational or classroom research by establishing national and state secondary education, research in development of curriculum and textbook and evaluation process. Research in education is essential for providing useful and dependable knowledge through which the process of education can be made more effective. यानी कि एजुकेशन को हम कैसे इफ़ेक्टिव कर सकते हैं वो रिसर्च है वो बताएगा। ठीक है, तो रिसर्च हेल्प टू क्लेरिफाई एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो ये एक जो नॉलेज है उसको ही रीडिफाइन करेगा और उसमें क्या चेंज लाने हैं, क्या ऐड करना है, वो एक रिसर्च ही बता सकता है। ठीक है, तो ये नीड्स एंड इम्पोर्टेंस था। फिर यूनेस्को ने 1972 में क्या बोला उसके बारे में बोलती हूँ मैं आपको कि यूनेस्को एम्फेसाइज एजुकेशन फॉर नाउ can no longer be defined in related to fixed content which has to be assimilated but be convinced as the process in the human being. They can learn to express themselves, to communicate and to question the world through his or her various experiences and increasingly all time try to fulfill himself through the content constant learning. So the limitation of educational research have to be extended from the formal and conversational modes of education to be non-formal and innovation system based on ecology and साइबरनेटिक मॉडल्स। ठीक है, तो ये यूनेस्को ने बताया। अब हम पर्पस देखते हैं कि पर्पस क्या है। टू सॉल्व द इमीडिएट लोकल प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन, टू असर्टेन प्रिंसिपल एंड डेवलप प्रोसीजर फॉर यूज in the field of education, to determine to what extent we should go in education children and adults, to answer the question related to education through reflective thinking, to discover new application to principle and law of field of education। ठीक है, फिर क्रॉसवॉल ने जो दिया है कि क्या पर्पस है एजुकेशन रिसर्च का, उसको हम देखते हैं कि इम्प्रूव प्रैक्टिस, एक्सपांडिंग नॉलेज, एड्रेस गैप इन नॉलेज, फिर रेप्लिकेट नॉलेज, फिर एड वॉइस ऑफ इंडिविजुअल टू नॉलेज। तो ये सारे पर्पस है। फर्स्ट इज इम्प्रूव प्रैक्टिस, एक्सपांड नॉलेज, एड्रेस गैप इन नॉलेज, फिर रेप्लिकेट नॉलेज, एड वॉइस ऑफ इंडिविजुअल टू नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशनल रिसर्च की थी कि रिसर्च है वो क्या है, फिर उसकी डेफिनेशन दिखी, कैरेक्टरिस्टिक देखी, नीड एंड इम्पोर्टेंस देखे, फिर पर्पस क्या है एजुकेशनल रिसर्च का उसके बारे में हमने पढ़ा। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च है वो क्या है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एवरीवन।